Hello guys, welcome to Manpraz Academy. Today's topic is kangaroo mother care. This is most important topics of pediatrics and this topic is very important. Today's talk about कंगारू मदर केयर्स। तो कंगारू मदर्स केयर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले ये जो है टॉपिक्स है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही। तो इसको बस 5 मिनट के लिए सुने, 5 मिनट्स में आपका एक अच्छा सा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंगारू मदर केयर होता है क्या। ये कंगारू इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक कंगारू का जानवर्स का नाम होता है जो कि अपने बच्चों को मतलब वो अपने थैली के तरह रखता है, जो कि अपने चेस्ट से लगा कर रखता है। और उसी ढंग से एक मदर मतलब अपने बच्चे को, बेबीज़ को, जो ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसीजर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है, तो उस वक्त प्रोवाइड किया जाता है। तो एक कंगारू का के तरह मतलब जानवर्स के तरह रखा जाता है, मतलब बॉटम टू चेस्ट रखा जाता है, इसलिए इसका नाम कंगारू मदर केयर रखा गया। केयर का मतलब आपको सबको पता है, इसलिए कंगारू मदर केयर रखा गया। तो केएमसी इसका शॉर्ट फॉर्म्स है, मतलब शॉर्ट केएमसी इज मेथड ऑफ केयरिंग फॉर प्री टर्म प्री मैच्योर। देखिए एक टर्म बेबी होता है, मतलब टर्म बेबी। टर्म बेबी का मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी, मतलब कि जैसे कि जो उसका टाइम है, मतलब 9 मंथ का जो टाइम है वो टाइम पर मतलब बेबी बॉर्न हुआ तो उसको टर्म बेबी बोलते हैं। ये एक नॉर्मल टर्म है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, मतलब कि सही सब कुछ सही है, सही समय पर हुआ तो उसको टर्म बेबी बोलते हैं। वही प्री टर्म मतलब समय से पहले अगर डिलीवरी हो जाता है, मतलब बच्चे का 37 वीक से कम में हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी। उसको क्या बोलते हैं, प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी। तो इस टर्म्स को पहले समझे, टर्म्स क्लियर होगा तो टॉपिक्स खुद क्लियर हो जाएगा। तो प्री टर्म्स का मतलब यही होता है 37 वीक से पहले अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबीज बोलते हैं। तो उसके बाद आता है एंड लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबीज मतलब कि जो हमारा नॉर्मल मतलब जो वेट होना चाहिए बेबीज का, मतलब 2.5 kg, मतलब कि 2.5 kg का बेबी होना चाहिए, लेकिन उससे अगर कम है तो उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबीज। मतलब जो बच्चा जन्म लिया उस ड्यूरिंग बर्थ जो है कि उसका वेट नॉर्मल वेट से कम है, मतलब 2.5 kg से कम है, तो उसके लिए ये है बेबीज बाय कीपिंग द बेबीज इन द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑन द मदर्स चेस्ट। मतलब मदर्स के चेस्ट में बच्चे को मतलब एक तरह से सटाकर रखा जाता है और इसका प्रोसीजर हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहला ये चीज समझ गए कि सबसे पहले कंगारू मदर केयर जो है कि किस लिए दिया जाता है। सबसे पहला प्री टर्म बेबी हुआ। प्री टर्म आप समझते हैं क्या होता है, प्री टर्म और प्री मैच्योर बेबीज मतलब होगा तो उसके लिए देंगे। प्री मैच्योर किसको कहेंगे, जैसे कि 37 वीक से पहले अगर हो गया, मतलब उससे पहले हो गया, 37 वीक से पहले हो गया तो उसको हम लोग प्री टर्म बोलते हैं। उससे पहले होगा तो हम लोग कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद लो बर्थ वेट बेबीज मतलब 2.5 kg से कम बच्चा का वेट है तो उस वक्त भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके बाद इसमें होता है कि एक तरह से हाइपोथर्मिया का जब कंडीशन होता है, मतलब हाइपोथर्मिया का मतलब कि एक तरह से जब टेम्परेचर मतलब शरीर का जो नॉर्मल होना चाहिए बच्चे का वो नहीं रहता है तो उस कंडीशन में भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में स्किन टू स्किन केयर दिया जाता है, मतलब बच्चे जो है कि मतलब माँ जो है कि बच्चे को अपने चेस्ट से सटा कर रखती है और उसका जो एक तरह से कंगारूज के तरह होता है और उसका जो जैसे लेग्स रहेगा नीचे की तरफ रहेगा, फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब फ्रॉग लाइक लेग्स रहेगा। तो ये प्रोसीजर आपको हम आगे समझाएंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी, इसका क्या कंपोनेंट्स होता है, मतलब कंगारू मदर केयर्स का क्या कंपोनेंट। सबसे पहला स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाते हैं बच्चों को। क्या करवाते हैं, बच्चे को इस ढंग से, मतलब कि बच्चा का ये हेड है, ये समझ लीजिए बच्चा का हेड है और ये नीचे लेग है। हेड और लेग नीचे रहेगा, हेड ऊपर रहेगा और बच्चे का जो हेड है चाहे लेफ्ट साइड रहे या राइट साइड है, एक साइड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दोनों ब्रेस्ट के बीच में बच्चे का हेड जो है कि सटा दिए और दोनों का नाक उक बंद हो गया और वो सांस भी सही से नहीं ले पा रहा, तो इससे नहीं करना। मतलब दोनों मतलब एक तरह से ब्रेस्ट के बीच में बच्चे को क्या करते हैं, जैसे हेड ऊपर की ओर रखते हैं और लेग्स फ्रॉग लाइक रखते हैं। फ्रॉग किस तरह से, इस ढंग से रहता है तो उस ढंग से फ्रॉग का लेग्स रखेंगे। और उसके बाद जैसे कि हेड जो है कि वन साइड रहना चाहिए,
जैसे आई इस तरफ होना चाहिए, राइट साइड या लेफ्ट साइड रख सकते हैं। उसके बाद ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट इसमें होना चाहिए, उसके भी किस पोजीशन में, कंगारू पोजीशन में। उसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि जब हम लोग जो हमारा बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं तो मतलब 6 मंथ से, मतलब कंटिन्यूअस 6 मंथ तक देते हैं। जो फर्स्ट 6 मंथ होता है, बच्चे जैसे जन्म लिया तो लगातार 6 मंथ तक हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए बोलते हैं और देते भी हैं। तो इसमें होता है कि आप किसी भी तरह का मतलब उसमें वाटर ना मिलाएं या हनी ना दें, मतलब सिर्फ मतलब मदर का ही एक तरह से मिल्क प्रोवाइड करवाएं, उसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस केएमसी के दौरान क्या होना चाहिए, स्किन टू स्किन केयर होना चाहिए, मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट। उसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब विदाउट किसी भी मिलावट का मिल्क, जो मदर का मिल्क होता है वही प्रोवाइड करना, ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा अर्ली डिस्चार्ज। इसके करने से क्या होगा, अर्ली डिस्चार्ज में, अर्ली मतलब पहले, मतलब जो हमारा एक तरह से हॉस्पिटल से उसको सही समय पर मतलब डिस्चार्ज मिल पाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा फॉलो अप केयर। फॉलो अप केयर मतलब नियमित जांच जो भी होता है उसको करेंगे सही ढंग से, मतलब फॉलो अप केयर करते रहेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, उसके बाद हॉस्पिटल्स में के बाद भी जाए तो उसको फॉलो अप केयर देंगे। उसके बाद इसमें आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है किस किस वक्त दे सकते हैं, मतलब किस किस को दे सकते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज भी बताएंगे। अब इससे देखिए स्किन टू स्किन केयर से बहुत सारे फायदा है, मतलब आगे हम बताएंगे। उसके बाद सबसे पहला इंडिकेशन जो होता है, प्री मैच्योर बेबीज को दे सकते हैं। प्री मैच्योर बेबीज आपको पता है 37 वीक से कम होता है तो देंगे। उसके बाद लो बर्थ वेट बेबीज होगा तो भी देंगे, मतलब 250 मतलब 2500 ग्राम से कम, मतलब 2.5 kg, मतलब 2.5 kg से कम का बच्चा है तो उस वक्त भी देते हैं। तो लो बर्थ वेट जो बेबीज है वो एक तरह से, अगर लो बर्थ जो सिर्फ लो बर्थ वेट बेबीज है वो 2.5 kg से नीचे होता है। वेरी लो बर्थ वेट होगा, वेरी लो बर्थ मतलब बहुत ज़्यादा लो बर्थ होगा तो उसको 1500 ग्राम से नीचे में लाते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज मतलब अत्यंत अधिक, मतलब अत्यंत जो होता है कि कम होगा तो उसको, मतलब 1000 से अगर कम होगा तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। मतलब कैटेगरी समझ गए, लो बर्थ वेट बेबीज मतलब 2.5 kg से कम, लो बर्थ वेट बेबीज मतलब 2.5 kg से कम। उसके बाद वेरी लो बर्थ वेट बेबीज मतलब 1500 ग्राम से कम, मतलब 1.5 kg से कम होगा तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। अब उसमें भी 1000 से कम चला गया तो 1000 से अगर कम चला गया तो एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज बोलते हैं, जो कि 1000 से नीचे का है। तो 1000 से नीचे अगर जाएगा तो सिर्फ स्किन टू स्किन केयर से काम नहीं चलेगा, उस पर मेडिकेशन बहुत सारे जो भी चीज़ है प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद पोजीशन, ये चीज़ समझ गए। उसके बाद हाइपोथर्मिया के कंडीशन में, हाइपोथर्मिया का कंडीशन मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, जो कि एक तरह से बच्चों में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि बच्चों बेबीज़ का बर्थ हुआ तो क्या होता है 10% जो उसका टेम्परेचर होता है बाहर का, जैसे यूट्रस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब जैसे ही इन्वायरमेंट में आया तो उसका टेम्परेचर कम है, जैसे ही बेबीज़ यूट्रस से बाहर निकला तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में थोड़ा सा होता है। तो उस कंडीशन में हाइपोथर्मिया अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो देखने को मिल सकता है। अगर हाइपोथर्मिया होता है तो एक हीट वार्मर्स का भी, रेडिएंट वार्मर्स का भी यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में। ये चीज़ अलग से हाइपोथर्मिया जब पढ़ाएंगे तो उस वक्त भी बोलेंगे, मतलब समझ जाएंगे इस बात को। उसके बाद अगला पोजीशन, हम लोग क्या कौन सा पोजीशन देंगे, मतलब कंगारू मदर केयर्स में पोजीशन क्या देंगे, ये चीज़ आपको पहले समझा चुके हैं, फिर से पढ़ लीजिए। बेबीज बिटवीन मदर ब्रेस्ट, मतलब बेबीज को मदर के ब्रेस्ट के बीच में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, बेबीज के ब्रेस्ट के बीच में रखा जाता है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन जो होता है सीधा ब्रेस्ट के बीच में रखना। उसका दूसरा बात है सपोर्ट बेबी बॉटम, मतलब नीचे से जो बेबी का बॉटम होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, मतलब हिप के तरह हाथ इस ढंग से रखना है। उसके बाद तीसरा जो होता है हेड टर्न वन साइड, हेड टर्न वन साइड मतलब लेफ्ट रखिए आप चाहे राइट रखिए, बच्चे का हेड एक साइड होना चाहिए, ना कि इस ढंग से सीधा चेस्ट की तरफ होना चाहिए। उसके बाद
चौथा हमारा फ्रॉग लेग पोजीशन, पहले ही बता चुके। फ्रॉग लेग पोजीशन मतलब बच्चों का लेग मतलब इस ढंग से रहेगा, मतलब कि समझ लीजिए ये मदर का हेड है। अब इस बच्चे का जो हेड होगा मतलब एक साइड मतलब होना चाहिए। उसके बाद ये लेग जो होना चाहिए फ्रॉग लेग पोजीशन होना चाहिए इस ढंग से, ऐसे हम पिक्चर लगा देंगे। उसके बाद अगला है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होगा हमारा, जो केएमसी है कंगारू मदर केयर का इम्पोर्टेंस क्या होगा, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहला केयर हमारा होता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा और हाइपोथर्मिया के कंडीशन से प्रिवेंट होगा। उसके बाद डिक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया डिक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया, जैसे टेम्परेचर मेंटेन होगा, स्किन टू स्किन केयर होगा, तो इससे एक तरह से हाइपोथर्मिया से भी प्रिवेंट होगा। उसके बाद इंप्रूव ब्रेस्ट फीडिंग। इंप्रूव ब्रेस्ट फीडिंग भी इंप्रूव होगा, जैसे स्किन टू स्किन कंटेक्ट होता है और यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रहे हैं और बच्चों का बॉन्डिंग भी बनेगा, तो एक तरह से ब्रेस्ट फीडिंग भी इंप्रूव होगा। और जब बच्चे जब एक तरह से मदर्स के कंटेक्ट में रहेंगे, स्किन कंटेक्ट में रहेंगे, तो इससे क्या होगा, मदर्स के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग जो होगा कि इंप्रूव होगा, प्रोडक्शन मिल्क का बढ़ेगा, ये चीज़ होता है। उसके बाद बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, अच्छा बॉन्डिंग बनेगा बच्चे और मदर्स के बीच में। उसके बाद इंप्रूव्स ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद बेटर वेट गेन, जब मदर्स के कांटेक्ट में रहेगा तो बच्चा का एक तरह से ऑटोमेटिकली वेट गेन अच्छा होगा। उसके बाद रिड्यूस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन भी रिड्यूस होगा स्किन टू स्किन केयर कांटेक्ट के कारण। और कंडीशन ये बनता है कि अगर मदर पहले से बीमार है या किसी भी डिजीज से वो गुजर रही है, उसके अंदर डिजीज है कि या किसी भी तरह का इन्फेक्शन डिजीज है, तो ये चीज़ कंगारू मदर केयर कंट्रा इंडिकेशन है। मतलब कंट्रा इंडिकेटेड का मतलब है कि एक तरह से नहीं देना उस वक्त बच्चों को, क्योंकि उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है इसके कारण, या HIV मदर्स हो तो उस कंडीशन में भी नहीं प्रोवाइड करवाओ। उसके बाद इम्प्रूव्स बॉन्डिंग, एक तरह से मदर्स और बच्चों का भी बॉन्डिंग्स बनेगा। तो ये चीज समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूं। उसके बाद इसको पहले एक तरह से रिकॉल कर लेते। तो कंगारू मदर केयर क्या है, कंगारू मदर केयर एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि नेचुरल प्रोसीजर है। इसमें किसी भी तरह का मेडिकेशन का सपोर्ट नहीं लिया जाता है, एक तरह से नेचुरली बेबीज को स्किन टू स्किन कंटेक्ट किया जाता है, मतलब बच्चों को एक तरह से चेस्ट से कनेक्ट करके लिया जाता है और कंगारू पोजीशन में रखा जाता है। और किसके लिए होता है, ये प्री टर्म बेबीज या प्री मैच्योर बेबीज के लिए। प्री टर्म बेबीज किसको बोलेंगे, जब 37 वीक से पहले अगर बच्चा कोई जन्म ले ले तो उसको प्री टर्म बेबीज बोलते हैं। या लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबीज मतलब कि समझ लीजिए 2500 ग्राम से कम, मतलब 2.5 kg से अगर कम है तो उसको लो बर्थ वेट बेबीज बोलते हैं। अगर 2500 ग्राम से कम है तो भी प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग KMC, मतलब कंगारू मदर केयर। उसके बाद एक तरह से इसमें क्या होता है, इस प्रोसीजर में स्किन टू स्किन केयर देते हैं सबसे पहला बात। और इससे क्या होगा, इसका क्या क्या कंपोनेंट है, स्किन टू स्किन केयर। उसके बाद दूसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरा हमारा अर्ली डिस्चार्ज। उसके बाद इसमें इंडिकेशन क्या क्या था, प्रीमेच्योर बेबीज के लिए, लो बर्थ वेट बेबीज के लिए, हाइपोथर्मिया कंडीशन में हम लोग देते हैं। तो ये 3 कंडीशन मेनली होता है, प्रीमेच्योर बेबीज में देते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज में देते हैं और तीसरा हाइपोथर्मिक कंडीशन में देते हैं। तो उसके बाद इसका जो पोजीशन होता है आप लोग को पता है, इस ढंग से बच्चे को रखा जाता है, मतलब कि हेड ऊपर की ओर, लेग फ्रॉग लेग पोजीशन होना चाहिए और हेड वन साइडेड होना चाहिए, चाहे राइट रखिए चाहे लेफ्ट रखिए, और बीच में बॉटम पे, चेस्ट के बॉटम पे मतलब होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।